हिंदी प्रैक्टिस सेट है। 31 से 34 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना, मुख्य अर्थ को व्यस्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। अगला है प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं? कहानी कथन और श्रुतलेख, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले और समाचार वाचन, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। अगला है इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है? विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। अगला है भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। अगला मानवीय मूल्यों का विकास। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। अगला है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, छात्रों में आत्मविश्वास जगाना, उपरोक्त सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला हिंदी भाषा की परीक्षा में किस विषय की सामान्य समझ की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? अधिलघुत्तरी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, ये सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अतिलघुत्तरी प्रश्न। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है? छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना, छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना, विषयानुकूल व प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना सिखाना, उपयुक्त सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? L.S. वाइगोत्स्की, इवान पावलोव, नाओम चॉम्स्की, जीन पियाजे। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 नाओम चॉम्स्की। अगला है मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी, भाषा की समझ न होना। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 नियमों का अति सामान्यीकरण करना। अगला भाषा की कक्षा में कौन से शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, उचित उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा, दूसरों के हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 दूसरों की हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, आंखों देखी घटनाओं को लिखना। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 प्रतिलिपि। अगला है भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेनी चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है, वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। अगला पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचान,
तेज गति से पढ़ना, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी बढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। निम्न अगला है, निम्न में से कौन सा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? किसी विषय की वर्णनात्मक तथा भावात्मक शैली में अभिव्यक्ति कर सकना, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक व भावात्मक शैलियों में निबंध लिखने की क्षमता का विकास करना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं के माध्यम से अपने भाव, विचार, अनुभव व प्रतिक्रिया व्यक्त करना, उपरोक्त सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अच्छी शब्द का पर्याय है चक्षु, शीश, शशि, अंगुष्ठ। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, चक्षु। मुझसे चला नहीं जाता वाक्य है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3, भाववाच्य। जिसे बुलाया न गया हो के लिए एक शब्द आहूत, अनाहूत, वैकल्पिक, प्रेषक। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, अनाहूत। अनार्य का तद्भव है अनार, नर, अनाड़ी, अनरीय। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, अनाड़ी। अगला, व्यर्थ का संधि विच्छेद है विधन अर्थ, व्यधन थ, व्यधन अर्थ, विधन अर्थ। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, विधन अर्थ। अगला, निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? सुषमा, 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 सुषमा। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, सुषमा। प्रतीक शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, संज्ञा। उपत्यका में उपसर्ग है का, उपति, उप, उ। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, उप। अगला, 6 किन वर्णों का संयुक्त रूप है? क प्लस क प्लस क प्लस क प्लस। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, क प्लस स। अगला, निर्मला के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, मुंशी प्रेमचंद, धर्मवीर भारती। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, अज्ञेय। सॉरी, गलती हो गया, यहाँ पे 6 किन वर्णों का संयुक्त रूप है तो 2 सही होगा, क प्लस स, ये गलत है। दिए गए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होता है। उसी के आधार पर उसकी राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का व्यू खड़ा होता है। जो समाज अपने व्यक्तिक और सामूहिक जीवन को केवल प्रतिमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे। जो बात एक क्षेत्र में ठीक जचेगी वहीं दूसरे क्षेत्र में अनुचित कहलाएगी और मनुष्य के लिए अपना कर्तव्य स्थिर करना कठिन हो जाएगा। इसका परिणाम आज दिख रहा है। चोरी करना बुरा है पर पराये देश का शोषण करना बुरा नहीं है। झूठ बोलना बुरा है पर राजनीतिक क्षेत्र में सच बोलने पर अड़े रहना मूर्खता है। घर वालों के साथ, देशवासियों के साथ और परदेशियों के साथ बर्ताव करने के लिए अलग अलग आचारवालियाँ बन गई है। इससे विवेकशील मनुष्य के कष्ट होता है। क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक होती है आचार संहिता बनाने की,
विशेष दर्शन बनाने की, विरोधाभासों को दूर करने की, एक सफल रणनीति बनाने की। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, विशेष दर्शन बनाने की। समाज के लिए दर्शन महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे समाज की व्यवस्था संचालित होती है, इससे सामाजिक जीवन की उपयोगिता में वृद्धि होती है, यह समाज को सही दृष्टि प्रदान करता है, इससे राजनीति की रणनीति निर्धारित होती है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इससे समाज की व्यवस्था संचालित होती है। अगला, समाज में जीवन प्रतिमान उपयोगिता के आधार पर नहीं चल सकता क्योंकि सभी व्यक्तियों का जीवन दर्शन भिन्न होता है। आचार संहिताएं सभी के लिए अलग अलग हैं। एक ही बात भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उचित या अनुचित हो सकती है। सभी मनुष्य विवेकशील नहीं होते। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, एक ही बात भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उचित या अनुचित हो सकती है। अगला है, विवेकशील मनुष्य को कष्ट पहुंचाने वाले विरोधाभास हैं। सभी व्यक्तियों पर एक ही दर्शन थोपने का प्रयास, परिवार, देश और विदेशी लोगों के लिए पृथक आचार संहिता, समाज विशेष के लिए नैतिक मूल्य और नियमों का निर्धारण, दर्शन के अनुसार राजनीतिक, सामाजिक तथा पारिवारिक व्यवस्था का निर्धारण। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, परिवार, देश और विदेशी लोगों के लिए पृथक आचार संहिता। अगला है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? समाज और दर्शन, दर्शन और सामाजिक आचरण, दर्शन और सामाजिक व्यवस्था, समाज में दर्शन का महत्व। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर थर्ड, दर्शन और सामाजिक व्यवस्था। अनुचित में कौन सा उपसर्ग है? अनु, अन, अनुच, अनच। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, अन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।